लगातार आप अगर तीसरी बार भी जनता के बीच में बुलडोजर एंड लॉ एंड ऑर्डर ही लेकर जाएंगे तो 10 साल में भी सुधार नहीं पाए क्या? लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए छोटा विषय है? नहीं, सुधार नहीं पाए भाई, अब तक तो दुरुस्त हो जाना चाहिए था। वो ये कह रहे हैं कि इस बार भी यही मॉडल लेके जा रहे हैं, बुलडोजर, सरेंडर, एनकाउंटर। ऑनगोइंग प्रोसेस है। जिस दिन गुंडे गुंडागर्दी करना बंद कर देंगे उस दिन हम उनका इलाज करना बंद कर देंगे। अभी तो फिलहाल तरीका यही है जी। और किसी को इस बात में कोई गलतफहमी रहनी नहीं चाहिए कि ये नहीं होगा। अब आज की घटना पर आते हैं। एक हिंदू बच्चा जिसको एक मुस्लिम ने कहा कि तुमने कभी बकरे की कुर्बानी देखी है? उसने कहा नहीं देखी। कहता आओ दिखाते हैं आपको। अंदर जाकर उसको चाकू मारा और घुमा दिया और उसको वहीं का वहीं खत्म कर दिया। यह है हमारे आंखों के सामने डरा हुआ मुसलमान, माइनॉरिटी, जिसको बहुत परेशानी है, जिसको बहुत प्रताड़नाएं हैं, जिसको बहुत तंग किया जाता है इस देश में। वो इतना डरा हुआ है कि वो चाकू मार दे रहा है। वो इतना डरा हुआ है कि वो पुलिस से भी जो है हमला करने की कोशिश करता है। वो इतना डरा हुआ है कि उसको कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है। और फिर लोग कहते हैं कि जब वो पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए या पुलिस को मारने का प्रयास करे, नहीं नहीं एनकाउंटर क्यों हो गया, क्या करें उसकी? भाई हमारे पास आरती तो है नहीं, थाली तो है नहीं कि उसकी आरती उतार दे। भाई अगर कोई इस तरह का काम करेगा, कानून व्यवस्था से खेलेगा, दिन के उजाले में किसी का कत्ल करेगा, तो माफ कीजिए उसको नहीं बख्शा जाएगा। इनकी सरकारों में ऐसा होता होगा, हमारे में नहीं कि आप लोग देखकर, धर्म जाति देखकर बुलडोजर चलाते हैं और एनकाउंटर करते हैं। नाम भी गिनाए इन्होंने कि कई लोग और हैं। सख्त सजा उनको तो नहीं मिलती, बुलडोजर उनके यहाँ तो नहीं चलता, उनके यहाँ तो एनकाउंटर नहीं होते। कौन बोल रहा है? वो मुस्लिम बोल रहा है या समाजवादी पार्टी? खैर दोनों एक ही तो है, अलग अलग कहां है? मतलब अपनी राय, मतलब एक ही है वो, उसमें क्या? सर लॉ एंड ऑर्डर तो मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी भी जाति विशेष से, उससे कोई मतलब नहीं रखता ना। संविधान सबको लॉ एंड ऑर्डर में रहने की और उससे सुरक्षा देने की बात करता है। आप सभी को याद होगा इस क्या कहते हैं, नोएडा में ही खास तौर पर एक त्यागी का प्रकरण हुआ था। वो तो मुसलमान नहीं था, उसके घर पर भी जो है बुलडोजर चला। नंदगोपाल नंदी हमारी सरकार में मंत्री थे, वो तो मुसलमान नहीं थे, उनके ऊपर भी चला। अनिल दुजाना जो थे जिनका एनकाउंटर हुआ, उन पर तो जो है बुलडोजर जब चला वो तो मुसलमान नहीं थे। इसके अलावा कितने लोग हैं जिनकी मैं फहरिस्त गिना सकता हूं आपको। प्रॉब्लम दूसरी है, हिंदुओं के घरों पर चलता रहता है, कोई भी हो क्रिमिनल, मैं तो उसको हिंदू मुसलमान मानता ही नहीं, तो इनको दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही ये समाजवादी पार्टी या नमाजवादी पार्टी कुछ भी कह लो, इनके मुसलमानों पर चलता है, इनको दर्द होने लगता है। नहीं होगा ऐसा भाई, इनके जमाने में होता होगा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इस प्रदेश की जो पुलिस है वो आजम खान जैसे बकरी चोर की भैंसे ढूंढने के लिए नहीं है भैया। यहां ये कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। और कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके साथ ऐसे ही सख्ती से पेश आया जाएगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी, चाहे वो मुसलमान हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। इसका यही एक इलाज है और यही सही तरीका है। अगर कोई पुलिस के ऊपर हमला करेगा, यही जवाब है उसका। ठीक है सर, एक सेकंड सबको बोलने का मौका देते हैं ना बारी बारी से, उसके बाद फिर आप लोग शुरू हो जाएगा जो आप जिसके लिए जाने जाते हैं। ये बता दीजिए, उन्होंने कहा ना कि बुलडोजर अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके घर जाएगा, तो इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों लेकर आते हैं बीच में? नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। और हमारा गंगा एक्सप्रेसवे जो बना था 37-38 हजार करोड़ का, उसकी हालत क्या है जाकर के देखिए, वो टूटा हुआ है। उस पे किसको सजा मिलेगी? वो जो गंगा एक्सप्रेस देख लीजिए जाकर के, जो पेपर लीक हुआ है, तो जिसकी वजह से नौजवान आज स्टूडेंट खुदकुशी करने पे मजबूर है। ठीक है, पेपर लीक सीबीएसई मामले में जो कुछ अभी आया है उस पर कौन बोलेगा? ठीक है, उस पर बात कब होगी? इस पे तो हम बात कर लेंगे। और राजी मैं बता रहा हूँ, देखिए ये भी भूमिका बनाने के बाद दे दीजिएगा, लेकिन नहीं मैं वही बयान दूंगा जो आप चाहती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या ये क्राइम नहीं है? इस पे सजा नहीं होनी चाहिए? हाँ, सजा जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा अभी इन्होंने कहा रेलवे में शेड गिर गया, वहां 5 मजदूरों की मौत हो गई, उस पर कोई चर्चा नहीं। क्या मुआवजा मिला, उनके इंसाफ मिला? अभी कहा कि शिवम त्यागी जी ने, जो तर्जुमान है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, इन्होंने कहा कि दिखता नहीं है जब दूसरों पे कार्रवाई होती है, तो आपको भी न दिखता होगा। कितनी डिबेट ऐसी की है जो इस तरह से इनकाउंटर हुआ हो जितनी जल्दी। अभी आपको मैं बताता हूं कई मिसालें। मेरठ में एक दलित लड़की को उठा करके ले गए, मां को मारा, उसके साथ क्या क्या हुआ आप बताइए? कहां बुलडोजर चला और कहां इनकाउंटर हुआ?